ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सव्वसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवर्नो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जेन कुंद ध्वनियाप्या अहो आ गुरु काननो तुच्छ ज्ञान ध्यान रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुच्छ संग माता माता। पूज्य बेनश्रीनो ज्ञान वैभव पूज्य गुरुदेव की वाणी का निमित्त पाकर पूज्य बेनश्री ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद 4 साल बाद असंख्यात अब्जों वर्ष का जातिस्मरण ज्ञान प्रकट हुआ। तो ज्ञान वैभव शास्त्र में से पूज्य बेनश्री के जातिस्मरण के बारे में विषय चल रहा है। पेज नंबर 42 उसका प्रथम पैराग्राफ है समोसरण श्री सिमंद प्रभु आदि का स्मरण आने से ये जन्म यानी वर्तमान जन्म क्षण के लिए भूल जाती है। क्या कहा पूज्य गुरुदेव पूज्य बेनश्री के बारे में कहते थे कि बेनश्री को जब जातिस्मरण ज्ञान होता था तब उसको मैं भरत क्षेत्र में हूँ कि विदेह क्षेत्र में, ये बात भूल जाते थे। ये बात पूज्य बेनश्री ने अपने शब्द में बताई। वहाँ का अर्थ है महाविदेह क्षेत्र में वृत्ति की तन्मयता हो जाती है। भरत क्षेत्र भूल क्यों गए कि महाविदेह क्षेत्र की बात याद आई तो महाविदेह क्षेत्र की बातों में इतनी ओतप्रोतता हो गई कि वो यानी बेनश्री भूल गई कि वर्तमान में मैं भरत क्षेत्र में हूँ कि महाविदेह क्षेत्र में।
इतना जातिस्मरण ज्ञान बेंसरी को स्पष्ट था। उसको ऐसा लगता था कि मैं समशरण में श्री प्रभु की सामने ही बैठी हूँ। बेंसरी को वर्तमान में ऐसा लगता था कि मैं तो साक्षात सिमंदर भगवान के सामने बैठी हूँ। मैं भगवान की वाणी सुनने के लिए आई हूँ, ऐसा लगता था। समोषण की अद्भुतता, जाति स्मरण की निर्मल पर्याय में उसकी अद्भुतता लगती थी। उसको ऐसा लगता था कि मैं महाविद्य क्षेत्र में ही हूँ। वहाँ के परिचित जीव दिखने में आते थे। उसको ऐसा लगता था कि मैं महाविद्य क्षेत्र में वर्तमान में आवन जावन कर रही हूँ। तो इतना बेंसरी का जाति स्मरण निर्मल था। अब देखो सामने पेज पर, पेज नंबर 43, उसका लास्ट पैराग्राफ। नोवलपुर के राजा का नाम दीपोमंद था। ये जो दीपोमंद राजा है वो फतेहमंद कुमार के पिता है। दीपोमंद राजा कौन है? फतेहमंद कुमार के पिता है। फतेहमंद कुमार राजकुमार थे और दीपोमंद उसके पिता वो राजा थे। दीपोमंद राजा की रानी यानी फतेहमंद कुमार की माता, उसका नाम सुलेहा रानी, दूसरा नाम सुहेलना रानी, ऐसा स्मरण में आया। ऐसी पूर्व भव की याद आई। ऐसा पूर्व भव संबंधी जाति स्मरण ज्ञान हुआ कि नोवलपुर नाम का गांव है, वहाँ का राजा दीपोमंद राजा है, उसकी रानी सुलेहा रानी है, उसके पुत्र फतेहमंद राजकुमार अब देखो पेज नंबर 44, प्रथम पैराग्राफ। दीपोमंद राजा का बड़ा शरीर का वर्ण उच्च जाति का, पुण्यवंत। दीपोमंद राजा का चेहरा बुद्धिशाली और उच्च गुणवान। तो देखो फतेहमंद राजकुमार उसके पिता राजा थे, बड़ा शरीर था, शरीर का वर्ण उच्च जात का था, पुण्यवंत थे, बुद्धिशाली थे, उच्च गुणवान दिखने में आते थे।
अब उसकी माता का दूसरे पैराग्राफ में वर्णन करते हैं। सुलिया रानी सफ़ेद और लाइट पीला रंग वाला, अंदर में लाइनिंग वाला वस्त्र पहना था। सुलिया रानी का गुण राज रानी के योग्य था। पिता राजा और माता रानी एक रानी को, रानी में रानी का जो गुण होना चाहिए ऐसी गुणवान थी। जो फतेहमंद राजकुमार थे उसके दूसरे भाई भी थे। ये बात नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखी है। उस राजा को यानी दीपोमंद राजा को दूसरे कुछ कुंवर यानी राजकुमार थे। कितने कुंवर थे वो याद नहीं आता है, लेकिन एक कुंवर का नाम बाल कुमार, दूसरा का नाम नंद कुमार। ये दोनों भाई फतेहमंद कुमार से छोटे थे। अब देखो 2 लाइन छोड़ के, नोवलपुर में 2 सेठ थे। जो नोवलपुर थे, दीपोमंद राजा का गांव नोवलपुर, वहाँ 2 सेठ थे। एक सेठ बेंसरी के पिता थे, दूसरे सेठ शांताबेन के पिता थे। एक सेठ का नाम परम सेठ था। परम सेठ है वो शांताबेन के पिता। जीवा सेठ यानी जीवन सेठ वो माता जी के पिता थे। जो शांताबेन महाविद्या क्षेत्र में थी वहाँ उसका नाम लाभभाई था। बेंसरी का नाम वहाँ देवाबाई था। दोनों सेठ कभी कभी कुछ काम के लिए राजा के पास उसका आना जाना रहता था। दोनों सेठ स्वभाव के अच्छे थे, वैभवशाली थे। देखो पेज नंबर 45 का लास्ट पैराग्राफ। जीवा सेठ और जीवन सेठ मेरे पिता का नाम था, यानी बेंसरी के पिता। वो सेठ यानी जीवा सेठ स्वभाव के अच्छे थे, वैभवशाली थे। बेंसरी की माता का नाम भद्रा था। बेंसरी की माता यानी जीवा सेठ की पत्नी उसमें
योग्य गुण थे, सेठानी जैसे योग्य गुण थे। मेरे पिता पगड़ी बांधते थे। जो यहाँ बेनश्री के पिता थे वो भी सिर पर पगड़ी बांधते थे। माता पिता दोनों धार्मिक वृत्ति के थे। यहाँ भी बेनश्री के माता पिता भाई सब धार्मिक वृत्ति वाले थे। अब पेज 46, उसमें चौथा पैराग्राफ, तीनों एक गांव में थे। तीनों का अर्थ है फतेहमंद राजकुमार, लाभ भाई, देवा भाई यानी पूज्य गुरुदेव, बेनश्री और शांताबेन, तीनों एक गांव में थे। ऐसा सहज याद आया। ये सब सहज स्मरण में योग्य आता है, उसी प्रकार मध्यस्थता से लिखा है। देखो, माता जी ने अपने वचनों, जाति स्मरण के बारे में अपने वचन जो है उसकी प्रमाणता बताई कि हमने जो लिखा है यहाँ कुछ भी जाति स्मरण के बारे में, वो मध्यस्थता से लिखा है। उसमें कोई ज़्यादा कम करके नहीं लिखा है। जैसा जाति स्मरण में आया वैसा ही लिखा है। आगे लिखा, मैं और राजकुमार कोई एक स्थान पर बैठे थे। वहाँ फतेहमंद कुमार धार्मिक बात करते थे। देखो, वर्तमान भाव में गुरुदेव पुरुष हुए, माताजी स्त्री हुई। अगर दोनों का जन्म पुरुष रूप में होता तो एक दूसरे से एक सेकंड के लिए भी भिन्न नहीं रहते। महाविद्य क्षेत्र में तो दोनों मित्र थे, दोनों का पुरुष देह था, दोनों बार बार एक स्थान पर बैठते थे। वहाँ धार्मिक चर्चा वार्ता होती थी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में कुंकुंदाचार्य देव की बात आती है। देखिए, पौष सुद दशम सुबह स्मरण में आया कि तीर्थंकर देव का निकला हुआ पद, यानी तीर्थंकर यानी सिमंदर भगवान, सिमंदर भगवान का निकला हुआ पद यानी सिमंदर भगवान की निकली हुई दिव्य ध्वनि उसका सहज स्मरण आया। स्मरण में क्या आया? श्री कुंकुंदाचार्य वहाँ आए थे। वहाँ का अर्थ है महाविद्य क्षेत्र। तब
जब कुनकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में समोसण में पधारे तब प्रभु की वाणी में से सिमंदर भगवान की वाणी में से क्षाई का स्वरूप, यति का स्वरूप, श्रावक का स्वरूप आदि वाणी छूटी थी, यानी दिव्य ध्वनि छूटी थी। 3 बात बताई। कुनकुंदाचार्य देव महाविद्य क्षेत्र में भगवान के समोसण में पधारे तब भगवान का उपदेश, उसमें क्षाई का स्वरूप आया, यति का स्वरूप आया और श्रावक का स्वरूप आया। किसी को ऐसा प्रश्न हो सकता है कि कुनकुंदाचार्य देव पधारे तब यही बात आई थी, वो बात न्याय युक्ति से हम कैसे माने? तो हमने बताया था कि कुनकुंदाचार्य देव के वर्तमान में पंच परमागम विद्यमान है। वर्तमान में गुरुदेव का जीवन हमारे सामने है। वर्तमान में माता जी का जीवन हमारे सामने है। माता जी को जो ज्योतिषपूर्ण ज्ञान में आया, ये बात माता जी के हस्तलिखित पत्र में विद्यमान है। ये जो हस्तलिखित लिपि थी, उसमें से ये ज्ञान वैभव पुस्तक प्रकाशित हुआ है। अब माता जी ने जो बात बताई, कि कुनकुंदाचार्य देव पधारे तब भगवान की वाणी में ये 3 बात आई थी, क्षाई का स्वरूप, यति का स्वरूप और श्रावक का स्वरूप। ये बात कुनकुंदाचार्य देव के पंच परमागम में से जो प्रथम परमागम लिखा गया, प्रवचन सार, तो यहाँ लिखा था कि भगवान की वाणी में आया। किसमें आया? भगवान की वाणी में आया। तो भगवान की वाणी, उसका अर्थ है प्रवचन सार। प्रवचन सार का दूसरा नाम है जीन वचन सार। दूसरा नाम क्या है?
जीन वचन सार। जीन वचन सार का अर्थ सिमंदर भगवान की वाणी। यहाँ भी सिमंदर भगवान की वाणी की बात चलती है। तो कुनकुंदाचार्य देव ने भगवान की वाणी सुनकर यहाँ आकर प्रवचन सार की रचना की। प्रवचन सार का प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में पेटा प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार लिखा। वहाँ सदुपयोगी यति को कहा है। श्रेणी आरोहण करने वाले मुनि को यति कहा है। तो प्रवचन सार प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, उसका पेटा प्रथम अधिकार। सदुपयोग की प्रशंसा की उस अधिकार में। क्यों? तो कि सदुपयोग का फल क्षाई ज्ञान क्षाई सुख है, इसलिए। दूसरा, यति यानी श्रेणी आरोहण करने वाले सदुपयोगी मुनि उसको श्रेणी आरोहण करने के फल में क्षाई ज्ञान और क्षायिक सुख प्रकट हुआ। तो आचार्य भगवान ने प्रवचन सार के प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का पेटा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार लिखा और पूरे ज्ञान अधिकार में क्षाई ज्ञान को ज्ञान कहा। क्षाई ज्ञान की धुन मचाई। पेटा तीसरा अधिकार सुख अधिकार लिखा। वहाँ क्षायिक सुख की धुन मचाई। तो माता जी ने जो बात यहाँ लिखी है और प्रवचन सार सामने रखो तो उसकी यथार्थता मालूम हो जाती है। तीसरी बात कि कुनकुंदाचार्य देव ने महाविद्य क्षेत्र में पधारे उसके पहले महावीर भगवान की परंपरा का उपदेश सुनकर मुनिपना ग्रहण किया। मुनिपना में सर्वोत्कृष्ट पद आचार्य पद की प्राप्ति की। आचार्य पद में भी रुद्धियों की प्रकटता कर ली। अब कुनकुंदाचार्य देव को सिर्फ दो कार्य करना था, एक श्रेणी आरोहण और दूसरा निर्वाण यानी मोक्ष की प्रकटता। तो ऐसे जो रुद्धिधारी महासमर्थ आचार्य समोसण में पधारे
तो उसकी योग्यता अनुसार भगवान की वाणी में कौन सा उपदेश आना चाहिए। तो कि कुंदकुंदाचार्य देव की भूमिका अनुसार भगवान ने उपदेश दिया कि हे भरत क्षेत्र के महासमर्थ आचार्य, आप यति बनकर यत्न करके श्रेणियारोहण करके क्षायिकपना प्रकट करो। अब तीसरी बात है, यह उपदेश में श्रावक का स्वरूप। कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार में श्रावक का स्वरूप बहुत अल्प बात लिखी। क्यों? तो कि कुंदकुंदाचार्य देव महासमर्थ आचार्य थे, रुधिधारी थे। उसको श्रेणी आरोहण करके आगे बढ़ना था। श्रावक पद तो पंचम गुणस्थान है, तो पंचम गुणस्थान के बारे में ज्यादा नहीं लिखा। अब माताजी आगे लिखती है कि प्रभु की वाणी साक्षात तीर्थंकर भगवान की वाणी, सिमंदर भगवान की वाणी अद्भुत। देखो, वर्तमान में हमारे गुरुदेव थे, वो तो भावी के तीर्थंकर है, फिर भी उसकी वाणी हमें अद्भुत लगती है, उंडप वाली लगती है, गहन लगती है, सूक्ष्म लगती है। उसके उपदेश में अनेक प्रकार दिखने में आता है। ये तो गुरुदेव की वाणी। तो उसके सामने सिमंदर भगवान की वाणी, उसकी बात सोचो। सिमंदर भगवान की वाणी अद्भुत, आश्चर्यकारी, अचरजकारी। उसका उंडप, सूक्ष्म न्याय, उसकी गहनता, गंभीरता, उसकी वाणी के प्रकार अनेक। माता जी लिखती है, लेकिन वहाँ यानी भगवान की वाणी सुनते समय मेरी शक्ति अनुसार, मेरी शक्ति यानी मेरा जितना क्षोभ है उसके अनुसार भगवान की वाणी ग्रहण की। उसमें से कुछ याद आया, उसमें से पूर्व का, वर्तमान में कुछ याद आया। ये सब बात
सहज याद आई, यानी माता जी की बात में कृत्रिमता नहीं है, जैसा याद आया है वैसा ही लिखा है। उस समय यानी महाविद्य क्षेत्र में मेरी शक्ति अनुसार, मेरे क्षोभसम अनुसार पकड़ में आया, उसका एक पद वर्तमान में माता जी को याद आया। क्षपतकत्व श्रेणी बुधादेत भूत्वा। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। पोष सुद 11 ये संवत 1994 की बात चल रही है। माता जी की उम्र 24 साल की है। सम्यक दर्शन हुआ 5 साल हुआ है। जाति स्मरण संवत 93 में हुआ था, करीबन 1 साल पहले। फिर 1 साल के बाद भी जाति स्मरण में नई नई बात आती थी। गुरुदेव की आज्ञा थी कि कुछ भी नई बात आए तो गुरुदेव को बताना। अब आगे कहते हैं, मैं और राजकुमार जिस स्थान पर बैठे थे वहाँ राजकुमार कुछ धार्मिक बात करने से ऊपर कहा हुआ पद राजकुमार ने बोला था। उसके बाद तुरंत राजकुमार दूसरा पद बोले, सिद्धि गवेसा। ये वहाँ की भाषा है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ये दूसरा पद श्रुत केवली का था। वहाँ तो विद्या क्षेत्र में श्रुत केवड़ी के झुंड थे। वो राजकुमार कहते थे और मैं सुनता था। राजकुमार ने ऐसा कहा कि श्रुत केवड़ी ऐसा कहते हैं। दो लाइन छोड़ दो, उसके बाद श्री श्रुत केवड़ी 3 प्रकार के क्षाई का नाम वाला स्वरूप कहते थे। श्रुत केवड़ी ने क्षाई का 3 स्वरूप बताया। 3 प्रकार का क्षाई आगे कहेंगे। जो 3 प्रकार है उसमें
धारा प्रवाही क्षायिक, दूसरा जोड़नी क्षायिक, तीसरा युगल क्षायिक। फिर से क्षायिक का 3 स्वरूप श्रुत केवड़ी ने बताया था। वो क्षायिक का 3 प्रकार, में प्रथम प्रकार धारा प्रवाही क्षायिक, दूसरा जोड़नी क्षायिक, तीसरा युगल क्षायिक। उसका अर्थ आगे बताएंगे। पेज नंबर 47 की लास्ट 2 लाइन। पीछे आने समय राजकुमार से के साथ हाँ હવે સંભળાશે। એક ફોન હતો ને બ્લોક કરતો હતો। ફરીવાર પેજ નંબર 47 લાસ્ટ 2 લાઈન। હા હા આવશે, 3 પદ આવશે, એનો અર્થ હમણાં આવશે। जो बेंसरी ने लिखा है वही शब्द में समझाएंगे, तो वो आगे आने वाला है। पीछे फरते समय राजकुमार के साथ बात करते समय राजकुमार को भी 3 प्रकार मालूम था। 3 प्रकार यानी क्षायिक का 3 प्रकार राजकुमार यानी फतेहमंद राजकुमार पूज्य गुरुदेव को पूर्व भाव में मालूम था। राजकुमार ने कहा कि श्रुत केवड़ी क्षायिक को यानी क्षायिक के प्रकार को यानी क्षायिक के एक प्रकार को धारा प्रवाही क्षायिक कहा। पूज्य गुरुदेव को महाविद्य क्षेत्र में जो श्रुत केवड़ी ने क्षायिक का 3 प्रकार बताया था, उसके बारे में राजकुमार को मालूम था। तो राजकुमार ने उसमें से एक प्रकार बताया, धारा प्रवाही क्षायिक। दूसरा जोड़नी क्षायिक, तीसरा युगल क्षायिक। क्षायिक शब्द का अर्थ होता है कर्मक्षय हो जाने के बाद जीव का जो परिपूर्ण शुद्ध परिणाम प्रकट हुआ वो क्षायिक कहलाता है।
जैसे कि ज्ञानावर्णी कर्म उसका क्षय हो गया तो जीव को क्षयी ज्ञान प्रगटता है। क्षयिक जिसमें कर्म के आवरण नाश हो गया, क्षय हो गया, तो ज्ञानावर्णी सभी प्रकार के कर्म उसका क्षय हो गया तो जीव का ज्ञान गुण में से परिपूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान को क्षय ज्ञान कहते हैं। दर्शनावर्णी कर्म उसका क्षय हो गया तो जीव को केवल दर्शन यानी क्षयिक दर्शन प्रकट हुआ। तो ये क्षयिक शब्द का अर्थ है कर्म का परिपूर्ण क्षय। अब देखो तीसरा पैराग्राफ। धारा प्रवाही शुरुआत की धारा का प्रवाह क्षय के योग्य श्रेणी आरोहण करने योग्य तो श्रेणी आरोहण करने योग्य जो परिणाम का प्रवाह है उसको धारा प्रवाही कहने में आता है। फिर से किसी जीव ने मुनिपना ग्रहण किया, मुनिपना में ध्यानस्थ अवस्था प्रकट की, निर्विकल्प दशा, और जीव ने वो मुनिराज के जीव ने ऐसा उग्र पुरुषार्थ किया कि श्रेणी आरोहण करके अंत मुहूर्त काल में क्षयिकपणा प्रकट कर लिया। तो उसका मुनिपना का पुरुषार्थ का जोर ऐसा था ऐसी धारा प्रकट की, ऐसी श्रेणी आरोहण की धारा प्रकट की, ऐसे पुरुषार्थ की धारा प्रकट की, ऐसे सदुपयोग की जमावट की कि उसको क्षयिकपणा प्रकट हो गया। सर्व प्रकार के कर्म क्षय हो गए। ऐसा पुरुषार्थ का वेग जिसका है, ऐसे जीव का जो क्षयिकपणा प्रकट हुआ उसको धारा प्रवाही क्षयी कहने में आता है। अब दूसरी बात, जोड़नी यानी जोड़ रूप क्षयिक। जोड़नी क्षयिक किसको कहे?
उसका पहले मैं दृष्टांत देता हूँ, बाद में आपकी समझ में आ जाएगा। आपने पानी का प्रवाह देखा होगा, लेकिन पानी का एक ड्रॉप प्रवाहित हुआ, दूसरे ड्रॉप के साथ जुड़ गया। अब पानी का थोड़ा जोर बढ़ गया, जो दो पानी के ड्रॉप्स का प्रवाह मिल गया, उसने तीसरे ड्रॉप के साथ जुड़ गया, चौथे ड्रॉप्स के साथ जुड़ गया। तो एक बार स्थिति ऐसी आई कि पानी का प्रवाह बन गया, और वो पानी का प्रवाह बन गया। अब उसका वेग और बढ़ गया। उसी प्रकार जोड़नी क्षयिक में होता है। देखो, माता जी ने अपने शब्द में जो जाति स्मरण में याद आया, उसके आधार पर जोड़नी क्षय की परिभाषा क्या बताई है, देखिए। पूर्व कृतकृत्यता का अद्भुत सुख, माहे का अंश, सुख का एक अंश सुख का दूसरे अंश के साथ मिला, तीसरे अंश के साथ मिला, तो जैसे जैसे सुख के अंश मिलते गए, तो कृतकृत्यपणा प्रकट हुआ। वो अंश के द्वारा विशेष कृतकृत्यता का अंशों का जुड़ना, आंशिक सुख प्रकट होता रहा, और जो आंशिक सुख प्रकट होता रहा, उसका एक प्रवाह सब एक दूसरे को मिलजुल गए, एक प्रवाह बन गया। वो प्रवाह का सामर्थ्य बढ़ गया, पुरुषार्थ का वेग बढ़ गया। उसी प्रकार जो पूर्णता प्रकट होती है, उसको जोड़नी क्षयिक कहने में आता है। तो आगे माता जी ने लिखा, एक अंश द्वारा विशेष अंशों का परस्पर जुड़ना, उसका नाम जोड़नी क्षयिक है। ऐसा याद आता है, ऐसा भाव याद आता है। तो पहला बताया धारा प्रवाही क्षयिक, दूसरा बताया जोड़नी क्षयिक, अब तीसरी बात बताते हैं नेक्स्ट लाइन में। पूर्ण केवड़ी,
यानी सिद्ध परमात्मा। सिद्ध के क्षाई को युगल क्षाई कहने में आता है। बाद में माता जी ने ऐसा लिखा, मैं और राजकुमार दोनों ये तीन प्रकार को जानते थे, इससे ज्यादा स्मरण नहीं आता। ये सब जो याद आया, ये जो सब स्मरण आया, वो सहज आया है। अब लास्ट पैराग्राफ पेज नंबर 48 का। चंद भाई कौन है? ये यहाँ के कुछ जीवों के प्रति मध्यस्थ भाव से दृष्टि रखने से ये जीवों में चंदबाई हो ऐसा स्मरण में जानने में नहीं है। दूसरा एक उसके साथ शिशुबाई नाम के थे, जो माता जी को गुरुदेव की याद आई थी, तो गुरुदेव यहाँ थे। राजकुमार फतेहमंद कुमार याद आया, वो जीव यहाँ गुरुदेव का था। देवाबाई का जीव तो यहाँ माता जी के रूप में था। लाभ भाई का जीव यहाँ शांताबेन के रूप में था। आगे बताएंगे कि जो अजबाहु नाम का वह महाविद्य क्षेत्र में थे, वो यहाँ नारायण भाई थे, वो आगे बताएंगे। लेकिन महाविद्य क्षेत्र के चंद भाई जो याद आए, उसका जीव यहाँ आया है ऐसा दिखने में नहीं आता। और दूसरा शिशु भाई नाम याद आया। पेज नंबर 49 में प्रथम 2 लाइन पढ़ते हैं, आगे का कल चलेगा। तीर्थंकर पद कितने भव के बाद वो स्मरण में आता नहीं है। अब तक याद नहीं आया, बाद में याद आने वाला है। लेकिन गुरुदेव कितने भव के बाद तीर्थंकर होने वाले हैं, अभी तक याद नहीं आया। लेकिन कालक्रमे कुछ काल में तीर्थंकर हो गए ऐसा स्मरण आया। यानी गुरुदेव कुछ भव में ही तीर्थंकर होने वाले हैं ऐसा याद आया। लेकिन कितना भव के बाद, कितने काल के बाद, वो अभी तक याद नहीं आया। यहाँ तक रखते हैं।
समय हुआ है, कल आगे चलेगा। કોણ જય બોલાવે છે? હા બોલાવો. હા, સદગુરુદેવનો જય હો. જો ભગવતી માતનો જય હો. જય હો. રામનો જય હો. જય જયકાર, જય જયકાર, જય જયકાર. નો જય જયકાર, જય જયકાર. નો જય હો. જય હો. જય હો, જય હો.